जय श्री श्याम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज का परिचय हम आपको दें तो हमारे साथ हैं मोनू विश्वकर्मा। ये भारतीय रेलवे में ग्रुप सी के कर्मचारी हैं और इनकी संघर्ष की यात्रा बहुत ही है। और एक और चीज़, इन्होंने परिचय हो जाए, परिचय ज़्यादा जरूरी रहता है। इन्होंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 3 बार क्वालिफाई किया है। रनिंग में ये बाहर हो गए थे। कुछ विषम परिस्थिति होती हैं, क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कर्म तो सभी करते हैं, कर्म करना आपका भी काम है। एक किस्मत भी बहुत बड़ा फैक्ट होता है। जो मेरे साथी दोस्त हैं, ये सभी लोग मानते हैं, मोनू भाई भी मानते हैं कि किस्मत बहुत बड़ा फैक्ट है। मैंने अपने जीवन में केवल एक एग्जाम दिया है, ग्रुप डी का, जो कि पढ़ के दिया था, वो ही एक एग्जाम मैंने निकाल लिया। तो ये क्या है? ये केवल किस्मत का फर्क है। आप कर्म सब कर रहे हैं दोस्तों के। एक बंदा 12 घंटे पढ़ रहा है, एक बंदा 2 घंटे पढ़ रहा है। 2 घंटे वाला नौकरी ले जाता है, लेकिन 12 घंटे वाला को नौकरी है। अब परिचय देंगे तो ऐसे मेरे ही, आप तो मुझे तो डेली सुनते हैं, लेकिन आप कुछ मोनू सर को भी सुनेंगे। तो मोनू सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल द रियल फैक्ट पे। हाँ, हमारा चैनल का है, वो आपका भी चैनल है, आपकी भी पार्टनरशिप है। तो मोनू सर बताइए आप। नहीं सर, आप ही चलाते हैं उसको। नहीं, हम चलाते करता हूँ। अरे तो आप एडिटिंग मास्टर हैं, आपका योगदान है, तो आप बताएं आपकी कैसे रही है संघर्ष यात्रा। धन्यवाद आप सभी को। पहले तो मकर संक्रांति बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपकी इस मकर संक्रांति में अगर जॉब नहीं हुई है तो आप अगली मकर संक्रांति तक जॉब ले सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो आप कंटिन्यू रखिए। अभी आप कहें तो 2026 है, 2026 कहा जाए तो एक सुनहरा अवसर आया है। जैसे मैं तो कार्यरत हूँ, उसके साथ ही पढ़ाई करता हूँ। अगर आप लोग भी अगर एक सफलता पाना चाहते हैं तो पहले नहीं तो आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए। कंटिन्यू का मतलब होता है जो भी काम करें उसको हमेशा करते ही रहें, लगातार करते रहें, हारना नहीं है, डटे रहना है, संघर्ष करते रहना है। अगर पैसे का अभाव है तो उसको अभाव को दूर करके उन परिस्थितियों से लड़के अरे मोनू सर, आपकी मैं विराम देना चाहता हूँ। पैसे का अभाव अगर आप बात की जाए, आपको और हमारे जैसा बराबर किसी को अभाव होगा क्या? नहीं सर। आपने कोचिंग पढ़ाई है, मैंने कोचिंग पढ़ाई है, और मुझे बताया कि आपने तो नहीं बताया, मैं पिछले 5 साल से संपर्क में हूँ। शायद आप 12 के दिनों में जो है क्या कहते हैं, कंप्यूटर की ऑनलाइन की दुकान पर काम किया है। हाँ, उस समय हमारी दोस्ती नहीं थी। मैंने किराने की दुकान पे काम किया है, और मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी के चाट के ठेले पे जाता था, और पानी पूरी बेची है, मामा जी के साथ किया है। तो आपकी और हमारी संघर्ष यात्रा से कठिन किसी की संघर्ष यात्रा हो सकती है? तो क्या उसको पैसे का अभाव हो सकता है? वही मैं कह रहा हूँ। वो किसी महान विद्वान ने जो कहा है कि अगर आप किसी चीज को कायनात से शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उसको से मिलाने में लग जाती है। अगर ऐसा है तो अगर चाहे छात्र क्यों नहीं कर सकते हैं, आप पढ़ा के कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन चीजें इतनी हो गई हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने हो गए, स्टॉक मार्केट, आपका लिंक शेयर करना, ऐसी चीजें आ गई हैं कि आप 1000-2000 रुपए कहीं से भी कमा सकते हैं। शेयर की बात करें तो सर ने 16,000 आप स्टॉक से 15 दिन में कमाए थे। 16 नहीं, बहुत 16 तो आपको आंकड़ा पता है, कम से कम 30,000 रुपए कमा के ये जो मोबाइल जैसे वीडियो बन रही है ये इससे लिया था। मतलब मैंने पैसे। अच्छा, एक बात तो है, ऑनलाइन का काम भी ऑनलाइन का काम भी किया था, ऑनलाइन फॉर्म भरे थे कोविड काल में, और आपने वो चाट की दुकान, चाट का काम भी किया था, फूड पार्सल किया था। अभी भी काम चलते रहते हैं। अभी भी एक और चीज सुनिए, अभी भी कल की बात है, मैं कल की बात बताऊंगा आपको। तो मैं पिताजी को थोड़ा बैंक जाना था, तो मैं गजन भाई के साथ वो बैंक गए थे, तो मैं जाके चाट के ठेले पे खड़ा हो गया। यार मैं 2 साल में 20 मिनट के लिए चाट के ठेले पे पानी पूरी जुराने के लिए खड़ा नहीं हुआ। कम से कम 20 लोग आए और कहने लगे, अरे साहू जी आपको रेलवे का पैसा नहीं बच रहा है क्या? हमने कहा यार भाई, पेट नहीं भर रहा है, कम आ रही है तनख्वाह, तो मैं यहाँ से भी प्रॉफिट कर लेता हूँ। आज भी मैं आपको वीडियो बनाया था अंजलि फास्ट फूड सेंटर का जो है हमारा चाट का काम है। तो वहाँ पे शादी विवाह के ऑर्डर लिए जाते हैं। अगर आप किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ, तो मोनू सर कुछ बताएं, हाँ संघर्ष की दास्तां क्यों चल रही थी? अब संघर्ष यही है भाई, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं दिन में 5 कोचिंग पढ़ाता था। आप 5 कोचिंग समझ सकते हैं, 5 घंटे तो बहुत थे, प्लस जाने का 3 घंटे, कितने हो गए? 8 घंटे। 8 घंटे सोने में? 8 घंटे सोने में तो 2-3 घंटे ही देते थे यार, पढ़ाई करते थे। मतलब सोते नहीं थे? सोते थे, कम सोते थे। नहीं तो सोने की वीडियो भाई फिर हमारी वायरल क्यों हुई? और एक बात बताना नहीं चाहेंगे, सबसे ज्यादा एक शौक चलता है अभी, जब आपका मैच आता है IPL, तो ये भी हम लोग देखा करते थे, उसके साथ साथ पढ़ाई करता। IPL देखा करते थे या खेला करते थे? आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, ये पब्लिक है तो ये नहीं कह सकते हैं कि पैसे का इन्होंने ऐसा रहा है। इन्होंने एक इशारा ये भी कर दिया है ये IPL भी देखा करते थे। एक चीज है, अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे, हम लोग ने कंटिन्यू रखी है। हाँ, मतलब एंजॉय भी किया है और सारी चीजें की हैं। मतलब हम लोगों ने सारे काम करने के साथ साथ
पढ़ाई जो हमारा मेन टारगेट था, पढ़ाई करना, इसको कभी नहीं छोड़ा। मोनू भाई का पैर फ्रैक्चर हो गया था तो मोनू भाई घर पे पढ़े रहते थे, इनको हम जबरदस्ती जाके लाइब्रेरी ले जाते थे। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में जाके ये पढ़ेंगे और ये इनके साथ ये मुझे एक काम ये था कि मुझे भी प्रॉफिट ये होगा कि मेरा भी पढ़ाई में मन लगा रहेगा। और संघर्ष ऐसा रहा कि आज दोनों लोग भारतीय रेलवे में सेवा दे रहे हैं। अगर आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप लेकिन एक चीज का गम बना रहेगा, बनाए मोनू सर, जो आपको मोटिवेट करे, ना कि दोस्त ऐसे बनाए जो आपको पीछे ले जाएं, जो दारू पिलाना सिखाएं, सिगरेट पिलाना सिखाएं। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको आगे बढ़ाएं। जी जी मोनू सर, एक और चीज कहना चाहेंगे, अच्छी चीज कह रहे थे। एक चीज का गम रहेगा, मोनू भाई और हम पिछले 5 साल से लगभग ऐसे रहे चड्डी नारे वाले, लेकिन ईश्वर का कोई संबंध नहीं था कि मोनू भाई जाके जम्मू में हैं, हम दिल्ली यहाँ पे ललितपुर में हैं। ईश्वर से एक चीज का जीवन भर खटक रहेगा कि काश हम दोनों की ज्वाइनिंग एक साथ हो जाती। तो हमारा यूट्यूब चैनल जो यहाँ पे चल रहा है, स्लो प्रोग्रेस कर रहा है, ये यूट्यूब चैनल हमारा ना बहुत आगे चला जाता है। क्यों चला जाता? क्योंकि मोनू भाई और हम, हमारी तासी रेख है, हम लोग बिल्कुल एक सोच के व्यक्ति हैं, तो हम लोग बहुत आगे चीज़ों को ले जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का गम रहेगा। अभी मैं भोपाल गया था तो मित्रों से भी चर्चा कर रहा था कि अगर मोनू होता कहीं भी, मैं तो कह देता हूँ कि मोनू के जाने से मेरा एक राइट हैंड था, मेरा कंधा टूट गया है। कोई नहीं, अगली बार जल्दी से जल्दी आएंगे। भगवान से, अगर भगवान की इच्छा हुई ना तो जल्दी से जल्दी ललितपुर में ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आप ड्राइवर बन के आ जाना, लेखपाल बन के आ जाना, नहीं तो यूट्यूबर बन के आ जाना। हमारा यूट्यूब चैनल चल जाएगा, हम आपको बुला लेंगे, डिजाइन करवा देंगे आपका। बिल्कुल, हम लोग यूट्यूब पे हम इसी को जो है करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मोनू को सर कुछ कहना चाहेंगे या फिर हम इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करें आज के? यही कहना चाहेंगे भाई, सभी लोग पॉडकास्ट पे आए, जितने भी मित्रगण हैं, हाँ, जो हमारे दरोगा भाई हैं, जो हमारे दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, रेलवे की ग्रुप डी कर्मचारी हैं, जो वीडियो सर हैं, जो आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सर हैं, हाँ, जो आपके एक्साइज इंस्पेक्टर सर हैं, हाँ, जो एपीओ सर हैं, हाँ, जो आपके जेई, जो भी हमारे जो पद पर कार्य दोस्त मित्रगण हैं, सभी लोग आइए और हमारे द रियल फैक्ट यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट कीजिए और अपने संघर्ष के साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों के लिए मोटिवेशन के लिए एक अपना उदाहरण पेश कीजिए। क्योंकि जो उदाहरण हमारे समक्ष से उठ के पैदा होता है या जो हमारे बगल से उठ के पैदा होता है, वो अलग ही जुनून देता है। जैसे कि मैं अपना ही एक उदाहरण दूं, मैं रेलवे में सरकारी नौकरी को अवॉइड करता था। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सबसे पहले आपकी जो उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, कुछ 50,000 के समथिंग। हाँ, वो जिसमें मैंने ऐसे भर्ती हुए थे। कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं करूंगा मैं सरकारी नौकरी में जाना मैं कभी मोनू सर एक मिनट रुकूंगा। मैं कभी आपसे मिलता था, जब लाइब्रेरी जाते थे तो आप कहते थे मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा दूंगा। मुझे बहुत हंसी आती थी, लेकिन ये मुझे चीज बाद में एहसास हुई कि ये बंदा तो वाकई में इसके अंदर जुनून जो है सरकारी नौकरी का नहीं, ये पढ़ाना चाहता है, ये समाज सेवा करना चाहता है। चाहता था मैं, मेरा नौकरी का कोई जिम्मा नहीं था। अचानक से विचार बदल लिया? मेरा अचानक का विचार यही होता है कि जब क्या होता है, पैसे का अभाव होता है, एक रिस्पेक्ट मिलती है जो सरकारी जॉब में होती है, आप सब समझते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लगता है जो 2018 वाली जो पुलिस की भर्ती हुई थी, 18 वाली दोनों वैकेंसी मैंने स्किप की थी उसके बाद, लेकिन आपके सरकार साथियों का संग सिलेक्शन हुआ तो शायद उससे आप मोटिवेट होकर आपने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ? ठीक है, ऐसे समझिए। तो अच्छा, इसमें मतलब जो है हमारे 2018 में पुलिस भर्ती हुई में कुछ साथी हुए हैं, सौरभ साहू, आशीष निरंजन और प्रशांत भाई, इन लोगों का काफी सहयोग रहा है हम लोगों को मोटिवेट करने में। ये होता है दोस्तों, आपके आसपास से ही मोटिवेट हो। हम नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो अगर मेरी नौकरी नहीं लगती तो लोग क्या कहते, ये इस बंदे की नौकरी नहीं लगी तो किसी की नौकरी नहीं लगेगी। अगर आपके अगल बगल से एक नौकरी लगती है तो ये होता ये है कि आपके आस पड़ोस के सभी लोग मोटिवेट होते हैं, आपकी रिश्तेदारी में और सब जगह के लोग मोटिवेट होते हैं। और एक और चीज होती है कि मैं क्या कह रहा था, हाँ, सभी लोग मोटिवेट होते हैं और लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ें। और एक और चीज दोस्तों, हाँ मोनू सर, मैंने एक वीडियो में अपनी घोषणा की थी कि अगर आप किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से भी मदद पड़ती है तो मैं आर्थिक रूप से भी मदद करूंगा। हाँ, ये बात मैं समय भी बोलना चाहता हूँ, इस चीज में ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। कोई भी बच्चा, हाँ, आप बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम होगी उसकी बिल्कुल मदद की जाएगी, क्योंकि ऐसे आर्थिक मदद करने वाले बहुत से हैं। जैसे मैंने अपने अभी एक उदाहरण दिया था, हाँ, अब कहने को पढ़ाई कर रहे हैं और आईपीएल खेलेंगे, हाँ, दारू पार्टी करनी है, हाँ, ये आर्थिक मदद की कमी नहीं कही जाती। नहीं तो उसके लिए देखो हम जो है एक्सपीरियंस आदमी है, उसको देखा जाएगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बिल्कुल, तो उस हिसाब से आर्थिक मदद की जाएगी। आर्थिक मदद ऐसे नहीं की जाएगी, उसको पैसा उधार दिया जाएगा और
पैसा उधार देने के बाद, नौकरी लगने के बाद उसका पैसा भी वापस ले लिया जाएगा। प्रॉपर गाइडेंस भी किया जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर जरूरत होती है तो मिस गाइडेंस की वजह से भी लोग हाँ। परेशान रहते हैं। क्योंकि जैसे कि अपन लोग ही हैं, मैं बताऊं, आप लोग अपन लोग ही हैं। हाँ हाँ आप चाहते तो आज अपन और भी आगे जा सकते थे, लेकिन मिस गाइडेंस की वजह से हाँ, हमने हमारे साथ माहौल वही था कि ग्रुप सी या रेलवे के ग्रुप डी के साथी हैं हमारे साथ, या कह लीजिए कि पुलिस के सिपाही हैं। ये बड़ी पोस्टें थोड़ी ना होती हैं, जैसा माहौल था हम वैसे पोस्ट पे हो गए। और आप तो ठीक है तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने की, मैं तो अपना संतुष्ट हूँ ईश्वर कृपा से। मैं कहता हूँ मैं तैयारी नहीं करना, यहाँ जहाँ हूँ खुश हूँ बस। अरे सर, आपका बढ़िया है, आप ललितपुर में हैं, प्रॉपर होम टाउन है, आपको 2 किलोमीटर लगता है आने में जाने में, मुझे लगता है 2000 किलोमीटर, इसलिए मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष जरूरी है। संघर्ष देखो दोस्तों को बता दें, सरकारी नौकरी जो है समाज में आत्मसम्मान के लिए की जाती है। आपके पास कितना भी पैसा हो तो आप अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन सरकारी नौकरी से आपको एक अलग लेवल का सम्मान मिलता है। हमने एक दिन स्टोरी सुनाई थी आपको अपने मित्र टॉपर की, बारदाने वालों के इशारों में। तो वो उनके पास बहुत पैसा है लेकिन फिर भी वो तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकारी नौकरी जो है सम्मान दिलाती है और कहीं सम्मान नहीं मिलता है। तो मनु सर कुछ हाँ बताइए। इस चीज को ठीक है, ये अच्छी बात है, इसको हाँ। भी रखना चाहिए कि एक सम्मान की बात है। लेकिन एक चीज याद रखना, वो जो बहुत बोलने वाले थे दोस्तों से, वो दोस्तों के साथ करते हैं हाँ कि सभी लोग आइएगा और हमारे पॉडकास्ट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हाँ ठीक है, वो आएंगे मोटिवेट करेंगे। हाँ। हाँ ठीक है, और क्या है? और यही है कि तैयारी करते रहें। आप कितने भी गरीब हों या कितने भी अमीर हों, उससे फर्क नहीं करता है। मैंने व्यापारियों को देखा है, व्यापारियों के बड़े बड़े व्यापारियों के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग लेवल की तैयारी करते हैं। जैसे हरिओम की बात की जाए, हरिओम इंस्पेक्टर हरिओम ने क्या किया है, वो सक्षम थे, उनके अच्छी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, तो उन्होंने क्या किया, केवल सीजीएल के अलावा उन्होंने कोई फॉर्म भरा है? हाँ। कोई फॉर्म नहीं भरा। वो मैं बताऊं ना, कंटेंट से हुआ ना। हाँ, तो वो उसने बंदा भी बहुत- सीजीएल के अलावा उसने कोई फॉर्म नहीं भरा ना। वो उसने कभी ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा, ग्रुप पुलिस का फॉर्म नहीं भरा, सीजीएल का फॉर्म भरता था वो बंदा आज इंस्पेक्टर है। कंटिन्यूटी का काम रहा। कंटिन्यूटी यार भाई, मैंने देखा है उस बंदे को पढ़ते यार, अपन देखते थे यार कितना 8-8 घंटे रेगुलर जब वो पढ़ता था तो वो किसी से बातचीत नहीं करता था, वो खाने के लिए जाता था केवल। हम तो संघर्ष के साथ ही रहे हैं। वो बात अलग है कि वो आज हरिओम बोलने मोनू विश्वकर्मा और अमित साहू को भूल जाए। खेलने में भी सक्षम था बंदा। अरे वो हर चीज में एक्सपर्ट है, मतलब हर चीज में एक्सपर्ट है। और एक और चीज, हरिओम बोलने मैं भले ही कह रहा हूँ बोल रहा हूँ भूल जाऊँ, लेकिन उसको भी उसके साथ 3 दिन रुका हूँ उसके फ्लैट पे भोपाल में। जो मैं यादता हूँ कि आप लोगों को पॉडकास्ट दिखा रहे हैं, तो मैं उसकी बाइक पे बाइक लिए था और वो ललितपुर में था और मैं भोपाल में था और उसके फ्लैट पे ही रुका हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे मनु सर ने अनुरोध किया है कि जो सक्षम हो गए हैं वो आए, पॉडकास्ट दे, युवाओं को मोटिवेट करें। अगर किसी छात्र को, अगर किसी मतलब छात्र नहीं, आप नौकरी पेशा है, अगर आप में से किसी को कैमरे पे बोलने में परेशानी होती है तो वीडियो बार बार शूट किया जाएगा, लेकिन पॉडकास्ट किया जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। और जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखें, वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री श्याम, जय महाकाल। भारतीय